ध्येयं सदा परिभवन्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरो नवनीरदाभ पीताम्बरधरः पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रः कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सीतानाथसमारम्भा श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। भक्ति भक्त भगवन्ते गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पग बंधन किए सुनाशत विघ्न अनेक। सब द्वार निको छोड़ के आयो तेरे द्वार। हे यशोदा के लाडली जरा मेरी ओर निहार। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम भरी गादी सुविराजे पवने कुमार। सुविराजे पवने कुमार। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। रास रासेश्वरी श्री राधा रानी सरकार की जय। पूज्य चरण सद्गुरुदेव स्वामी गीतानंद जी महाराज की जय। पूज्य स्वामी अवशेषानंद जी महाराज की जय। सभी संत महापुरुषों की जय। सभी भक्त जनों की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अकारण करुणालय भक्त वांछा तरिंदित विनिंदित श्री बालकृष्ण लाल के पाद पद्मों में प्रणाम करते हुए आए समस्त भगवत चरणानुरागी संत वृंद, भक्त वृंद, श्रोत्र वृंद एवं भक्तमती माताएं। श्रीमद्भागवत महापुराण के माध्यम से आज की सत्संग सरता को आगे बढ़ाते तो कल आप सबने श्रवण किया कि किस प्रकार से भगवान ने उद्धव जी को वृंदावन में भेजा। उद्धव जी अपने ज्ञान का अभिमान लेकर के गोपियों के सामने गए, परंतु उनके प्रेम के सामने उद्धव जी का ज्ञान बौना सा रह गया, छोटा सा रह गया। ज्ञाना अभिमान मिटा तो प्रेम में ही ओतप्रोत होने लगे उद्धव जी महाराज।
भगवान भी मानो यही चाहते थे कि उद्धव जी के मन से ज्ञान का अभिमान मिट जाए और प्रेम को ये स्वीकार करके मेरे पूरी तरह भक्त बन जाए। तो भगवान की जैसी इच्छा थी उसी प्रकार से गोपियों ने अपने प्रेम की धारा में ऐसा उद्धव जी को नहलाया कि आज उद्धव जी भी प्रेमी बन गए। उद्धव जी को वृंदावन का दर्शन भी कराया कि किस प्रकार से भगवान नित्य नैमित्र श्री राधा रानी जी के साथ में विहार करते हैं, किस प्रकार से सदैव झूले पर श्री राधा रानी और भगवान दोनों ही बैठ करके युगल छवि का आनंद गोपियां लेती हैं। सारे देवी देवता उसी आनंद को ग्रहण करते हैं। ऐसा श्री धाम वृंदावन। आगे चल करके भगवान ने कुब्जा के घर पर जाकर के एवं अक्रूर जी के घर पर जाकर के उनको भी दिव्य दर्शन प्रदान किए और उनके घर में भगवान का बहुत जोरदार स्वागत हुआ। भगवान ने उन पर भी कृपा बरसाई। इसके बाद में श्री सुखदेव जी महाराज दसम स्कंद के उत्तरार्ध में प्रवेश करते हैं। कहते हैं, राजन परीक्षित, जैसे ही प्रभु ने कंस का वध किया तो कंस की जो दो पत्नी थी अष्टि और प्राप्ति, ये दोनों अपने पिता जरासंध के पास में पहुंची। जैसे जरासंध के पास पहुंची और सारी कहानी बता दी कि किस प्रकार से कृष्ण ने हमको आज विधवा बना दिया। क्रोध में भर करके जरासंध ने मथुरा पर अनेक बार आक्रमण किया। भगवान पराजित करते गए। तो इस प्रकार से इसने 17 आक्रमण किए। 17 आक्रमणों में भगवान ने उसको पराजित कर दिया। इसके बाद में इसने काल्यवन को भेजा। भगवान काल्यवन को देख करके एक ऐसी जगह पर ले गए जहां पर श्री मुचकुंद महाराज जी शयन कर रहे थे। तो मुचकुंद महाराज जी के द्वारा काल्यवन का भी अंत करवाया। ये मुचकुंद महाराज जी ने देवताओं की देवासुर संग्राम में सहायता की थी। जब वरदान मांगने को कहा तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत दिन से सोया नहीं हूं। भगवान ने इनको वरदान दिया कि जाओ अच्छी तरह तुम अपनी नींद पूरी करो और तुम्हारी नींद में यदि कोई बाधा बनेगा तो तुम्हारी नेत्र ज्योति पड़ते ही वह जल करके राख हो जाएगा। भगवान काल्यवन को लेकर के गए। काल्यवन भी पीछे पीछे भगवान के भागता गया और जहां पर मुचकुंद ऋषि सो रहे थे वहीं पर भगवान ने अपना पीतांबर मुचकुंद जी के ऊपर उड़ा दिया। तो काल्यवन को लगा कि ये मुझे इतनी दूर तक भगा करके ले आया और यहाँ पर विश्राम करने लगा। तो जोर से एक लात मारी तो जैसे ही नेत्र ज्योति खुली, जो नेत्र ज्योति खुलते ही काल्यवन का शरीर पूरा जल करके राख हो गया। इस प्रकार भगवान ने काल्यवन को भी परलोक पहुंचवाया। अगली बार फिर जरासंध ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेकर के उसने ब्राह्मणों को अनुष्ठान में बिठाल दिया कि हमने सुना है कि ब्राह्मणों के तप में बड़ी शक्ति होती है और तपस्या करने के लिए बैठो, मेरे लिए तपस्या करो कि मैं कृष्ण से लड़ने के लिए जा रहा हूं। इस बार मेरी विजय जरूर होनी चाहिए और अगर मेरी विजय नहीं हुई तो तुम सबके गर्दन अलग हो जाएंगे। अब तो सभी ब्राह्मण डर के मारे सारे मंत्र अंतर सब भूल गए। बस प्रभु से यही प्रार्थना करने लगे कि प्रभु किसी तरह
इससे मेरी रक्षा करो। और भगवान को गाय ब्राह्मण अति प्रिय हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनोज अवतार, इन्हीं के हित के लिए भगवान अवतार लेते हैं। तो भगवान ने ब्राह्मणों का मान रखने के लिए आज युद्ध भूमि से भागना स्वीकार कर लिया। विचार करने लगे कि मैं इस युद्ध भूमि से भाग जाऊं और भाग करके कहीं अन्यत्र एक नई नगरी बसाऊं, उसमें जाकर के निवास करूं। बलराम जी को पता चला तो बहुत डांटने लगे, अरे लोगों में हमारा यश क्या रह जाएगा कि मथुरा में इतने बड़े कंस को मार दिया और इतनी बड़ी लीलाएं की, आज यहां से युद्ध छोड़ करके भाग रहे। किसी भी शूरवीर को युद्ध में पीठ दिखा के नहीं भागना चाहिए। भगवान ने कहा हम सबका अभिहित इसी में है, क्योंकि जरासंध चारों तरफ से ज्वलनशील पदार्थ डाल करके पूरे मथुरा नगरी में आग लगाना चाहता है। तो यही उचित रहेगा कि हम नई नगरी का निर्माण करें, जो नगरी चारों ओर से सुरक्षित हो, उसी में जाकर के हम निवास करें। तो दाऊ ने पूछा कि ऐसी कोई नगरी है, कुछ पता है? बोले विश्वकर्मा की आज्ञा से हमने बहुत ही सुंदर नगरी समुद्र के बीच में बना ली है, जिसका नाम द्वारका है। उसी में चल करके हम सब निवास करते हैं। तो भगवान ने आज युद्ध भूमि से सभी को लेकर के वही द्वारकापुरी में चले गए और इधर जरासंध ने पूरे मथुरा पर्वत पर आग लगा दी और उसको लगा कि इसी आग में जल करके कृष्ण बलराम और समस्त मथुरावासी भस्म हो गए। इस प्रकार से भगवान ने ब्राह्मणों के मान को रखने के लिए और समस्त मथुरा वासियों को बचाने के लिए रण को छोड़ करके रणछोड़ नाम स्वीकार किया। तो भगवान का एक नाम रणछोड़ भी है। तो ऐसे भक्त वत्सल भगवान के इस प्रकार से भगवान 11 वर्ष की अवस्था में वृंदावन को छोड़ करके चले आए थे। 14 वर्ष मथुरा में रहने के बाद में अब द्वारका रह गए। भगवान ने द्वारका में भी पूरे 100 वर्ष बिताए। इस प्रकार से भगवान इस धराधाम पर 125 वर्ष तक रहे। धीरे धीरे भगवान द्वारकाधीश बनकर के वहीं पर बैठ गए। बहुत अच्छी सुधर्मा उन्होंने अपनी सभा बनाई। सभा बना करके भगवान सभी को न्याय पूर्वक और अच्छी तरह सबका ध्यान रखते हुए अपनी प्रजा को खुश करते। धीरे धीरे भगवान के विवाह भी हुए। तो जब ये बात विवाह की चली तो परीक्षित कहने लगे सुखदेव जी महाराज से, महाराज मैंने सुना है कि भगवान का एक विवाह राक्षस विधि से हुआ। बोले हाँ हुआ तो है, जरा उसकी भी कथा सुना। तो श्री सुखदेव जी महाराज सुनाते हैं, भगवान भीष्मक सुतम रुक्मणी रुचिराननम राक्षसेन विधानेन उपमेय इति श्रुतम। प्रभु कहते हैं, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित द्वारकाधीश का विवाह जो प्रथम विवाह है ये राक्षस विधि से ही हुआ। महाराज किसके साथ हुआ? बोले राजा श्री भीष्मको नाम विधर्माधिपतिर्महान् तस्य पंच भवन पुत्र कन्या का चबराननः। विदर्भ देश के राजा भीष्मक जिनके 5 बेटा और 1 बेटी है।
जो 5 बेटे हैं उनका नाम रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी और रुक्ममाली है। और जो इनकी कन्या है इसका नाम रुक्मणी है। तो इन्हीं रुक्मणी के साथ में भगवान का विवाह हुआ। किस प्रकार से हुआ? धीरे धीरे रुक्मणी बड़ी हुई तो नारद जी के द्वारा प्रत्येक दिन नारद जी आते थे और आकर के अनेक द्वारकाधीश की कथाएं सुना करके जाते थे राजा भीष्मक को। तो एक दिन राजा भीष्मक ने अपने पुत्रों से कहा कि मेरे मन में तो आता है कि मैं द्वारकाधीश से ही अपनी इस कन्या का विवाह करूंगा। रुक्मी जो बड़ा भाई था तो नाराज हो गया, कहने लगे अरे उस गमार ग्वाले के साथ हम इसका विवाह करेंगे? वो जरासंध के डर से रण छोड़ करके भाग गया, इससे तो हम बिल्कुल विवाह नहीं करेंगे। आप बूढ़े हो चले हो, ये सब दायित्व तो मेरे ऊपर छोड़ दो, आप तो शांत रहो। ठीक है। रुक्मी गया और जाकर के उसी दिन लौट के आया और बोला पिताजी परसों बारात आ जाएगी। बोले किसके साथ विवाह कर रहे हो? बोले विदर्भ देश के जो राजा जो शिशुपाल हैं उन्हीं शिशुपाल के साथ में मैंने अपनी बहन का विवाह तय कर दिया और बहुत अच्छे चेदी नरेश हैं तो उनके साथ में मैं विवाह करके आया हूँ, विवाह तय करके आया हूँ और आप तो बस विवाह की तैयारियां करें। ठीक है बेटे। इधर विवाह की तैयारियां आरंभ हो गई, उधर रुक्मणी जी विचार करने लगी कि हमने तो प्रभु के बारे में इतना सुन रखा है, द्वारकाधीश के बारे में, मैं तो चाहती हूँ कि उन्हीं के साथ मेरा पाणी ग्रहण हो। रोते रोते भाभी के पास गई। भाभी ने कहा कि जल्दी से कोई न कोई पत्र लिख करके उनको संदेश भेजो, और नहीं भेजोगी ऐसी रोती रहोगी तो फिर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। रुक्मणी जी ने एक संदेश लिखा और संदेश लिख करके ब्राह्मण को बुलाया। कहा ब्राह्मण देवता आप मेरा ये संदेश ले जाकर के प्रभु तक पहुंचा दीजिए तो आपकी बड़ी महान कृपा होगी। ठीक है। आज ब्राह्मण देवता रुक्मणी जी का पत्र लेकर के भगवान के पास में जैसे ही पहुंचे तो भगवान ने बड़े आदर के साथ में उनका हाथ पकड़ा और अपने अंतःपुर में ले गए। तम भुक्तवंतम विश्रांतम मुपगम्य सताम गति। पूजन अभ्यर्चन करने के बाद पूछा कि ब्राह्मण देवता किस प्रकार से आपका आगमन हुआ? भगवान ने कहा कि कैसे आप यहाँ पर आए हो? तो उन्होंने कहा कि महाराज मैं आपके लिए एक संदेश लेकर के आया हूँ। तो बताओ इस संदेश में क्या लिखा है? बोले महाराज ये तो प्राइवेट पत्र है, इसको तो आप खुद ही पढ़ें। बोले नहीं नहीं, हम ब्राह्मणों से साधु संतों से कोई बात नहीं छुपाते, इसलिए आप किसी भी प्रकार से संकोच न करें, आप बिना संकोच करके बताएं कि इस पत्र में लिखा क्या है। तो आज ब्राह्मण देवता संदेश सुना रहे हैं। श्रुत्वा गुणांशुन भुवन सुंदर श्रवतांते निर्वश्य कर्ण विबरहतो तपांगम रूपम दशाद समिताखिलार्थलाभम तय्यच्युता विशतित पत्रपम में। रुक्मणी ने संबोधन किया, हे अच्युत त्रिभुवन सुंदराधिपति, आपका मैंने कभी दर्शन तो नहीं किया, परंतु केवल और केवल आपके बारे में सुन करके
मैंने आपकी ही छवि को, आपकी मूर्ति को अपने हृदय में उतार लिया है और हम चाहते हैं कि आपके साथ में ही मेरा पाणी ग्रहण हो, मेरा विवाह हो। परंतु मैं ये भी जानती हूँ कि मेरे भाई आपके विरोध में हैं, तो इसलिए वो कोई विघ्न नहीं डालें, तो हम आपको उपाय भी बताते हैं। तथा महपितच्चातु निद्रां च लभते निशि वेदाहं रुक्मणः द्वेषं मोहोद्वाहो निवारतः। मेरा बड़ा भाई रुक्मी आपके विरोध में है, अन्य भाई भी आपका विरोध करते हैं, परंतु मैं आपको अच्छी तरह ये युक्ति बताती हूँ कि आप हमारे नगर में आ जाएं। और हमारे यहाँ की परंपरा है कि कभी जब भी किसी कन्या की शादी होती है तो वो जाकर के गौरी पूजन करती हैं मंदिर में। तो वहीं मैं गौरी पूजन करने के लिए आऊँगी, तो वहीं से आप बिना किसी लड़ाई झगड़े के मेरा वरण कर लेना। भगवान ने कहा, पंडित जी हम भी रुक्मणी के बारे में बहुत कुछ सुन रखे हैं। जैसे रुक्मणी हमें दिन रात याद करती रहती है, उसी प्रकार से हम भी रुक्मणी को याद करते रहते हैं, क्योंकि भगवान का स्वभाव ही है, जो जैसा बजता है वैसे ही भगवान उसके साथ होते हैं। कोई बात नहीं, अब चलो ज़्यादा देर नहीं करते हैं। तो तुरंत भगवान ने पंडित जी का हाथ पकड़ा, रथ में बिठाला और रथ में बिठाल करके घोड़े को जैसे ही चाबुक मारा तो घोड़े तो वायु वेग से दौड़ पड़े। घोड़ों को दौड़ते हुए बलराम जी ने देखा और देखते ही कहने लगे, कन्हैया। तब तक बोलते तब तक तो रथ वहां से चल गया। जब रथ चला गया तो पूछा कि कहाँ गए, क्या गए? तो बोले पता नहीं, एक पंडित जी आए थे कुंदनपुर से, और बस उनको अंदर लेकर के गए और उसके बाद में रथ लेकर के चले गए। कुंदनपुर में तो विदर्भ देश की जो पुत्री रुक्मणी, उसका तो स्वयंवर हो रहा है और उसका हमारे पास कोई पत्र भी नहीं आया। चलो, दाऊ दादा ने भी अपनी सारी फौज सजाई और चतुरंगड़ी सेना को लेकर के आज कृष्ण जी के पीछे पीछे दाऊ दादा भी चलती है। अब इधर रुक्मणी बेचारी मनी मन में सोच रही क्या करें, कैसे करें, भगवान आएंगे भी कि नहीं आएंगे। तब तक पंडित जी ने आकर के सारी बात सब कुछ बता दी कि प्रभु आ चुके हैं और आकर के वहां पर मंदिर में खड़े हैं, तो गौरी पूजन के माध्यम से जाओ, वहीं पर प्रभु आपको मिल जाएंगे। रुक्मणी जी गौरी पूजन करने के लिए आज मंदिर की ओर चली और प्रार्थना कर रही हैं। दुर्भगाया न मे धाता नानुकूलो महेश्वरः देवा वा विमुखा गौरी रुद्राणी गिरिजासती। हे जगत जननी भवानी गिरिजा माता, आपकी मैंने इतनी उपासना की, भोले बाबा के इतने व्रत रखे, मुझे तो शुभ सगुन हो ही रहे हैं कि मेरे द्वारा किए गए पुरुषार्थ का, मेरे द्वारा किए गए शुभ कर्मों का जरूर मुझे फल प्राप्त होगा। मुझे आप पर ऐसी विश्वास है, मैं आपके ऊपर ऐसा विश्वास करती हूँ और यही सोच करके ब्राह्मण देवता की बात सुन करके आज पूजन करने के लिए चली गई। माता का पूजन कर रही है। जय जय गिरिवर राजे किशोरी, जय महेश मुख
चंद्र चकोरी। माता का पूजन करने के बाद में जैसे ही उन्होंने देखा तो चारों तरफ गुप्तचर लगे हुए हैं, चारों तरफ सैनिक लगी हुई है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिनके लिए हम आए हैं उनको कभी देखा भी नहीं है। उधर गुप्तचरों ने जाकर के शिशुपाल को बोला है कि मैंने देखा है कि कृष्ण इस कुंदनपुर में आए हैं। जो द्वारकाधीश कृष्ण है वो आजकल इस कुंदनपुर में आए। बोले वो आए तो उनसे क्या डरना। अरे परेशानी तो इस बात की है कि ना ही कन्या पक्ष ने उनको बुलाया है, ना ही हमारे साथ बारात लेकर के आए हैं। तो इसलिए हमें तो कहीं ऐसा लग रहा है कि कहीं शादी में कोई गड़बड़ ना कर दें और आपको कहीं बिना दुल्हन के ही नहीं लौटना पड़े। ये सुनकर के तो शिशुपाल घबराने लगा, कहने लगा और ऐसा कहीं कुछ हो गया तो हम तो किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे। क्या किया जाए? चलो अच्छी तरह रखवारी करना, अच्छी तरह देखना। रुक्मणी जी कहाँ गई? बोले वो तो गौरी पूजन करने के लिए गई हैं और आप चिंता मत करो, हमने चारों तरफ सैनिक लगा दिए, कोई परेशानी होगी तो हम सब है ना देखने के लिए। तब थोड़ा सा शांत हुआ शिशुपाल। तो शिशुपाल शांत हुआ तो आज जैसे ही इधर रुक्मणी जी ने भगवान का पूजन किया, गौरी माता जी का पूजन करने के बाद में इधर उधर देखने लगी कि कहाँ है प्रभु। तो भगवान भी उन्हीं द्वारपालों के साथ में जो रखवारी करने के लिए आए थे वहीं आकर के खड़े हो गए और मंद मंद मुस्कुरा रहे। जब देखा कि रुक्मणी जी बहुत हताश है, उदास है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो भगवान आगे बढ़े और रुक्मणी जी को अपना परिचय दे करके उनका हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके जैसे ही आगे ले जा करके रथ में बिठाने लगे तो जितने वहां पर सैनिक थे सब कहने देखो चाल देखो, कितनी सुंदर चाल है, कितना सुंदर रूप है। एक कहने लगा देखो देखो रथ कितना सुंदर है। दूसरा कहता है देखो घोड़े बिल्कुल इसमें उच्च श्रवा घोड़े लगे हैं जो वायु वेग से बात करते हैं। किसी को किसी प्रकार की कोई सुध नहीं रही। भगवान की आभा प्रभाव, रुक्मणी जी की सुंदरता को देख करके सब यही भूल गए कि वो आए किस लिए थे। धीरे धीरे भगवान ले जाकर के रुक्मणी जी को रथ पर बिठाला और बिठाल करके जैसे ही घोड़ों में चाबुक लगाया तो वायु वेग से घोड़े तुरंत उड़ गए और सभी सैनिक एक दूसरे को देख करके कहे देखो वो रथ जा रहा। थोड़ी देर के बाद होश आया, एक कहने लगा अरे हम लोग यहाँ पर क्यों खड़े। दूसरे का अरे कुछ करने तो आए थे। तब तक उनके साथ में जो सखियां आई थी उन्होंने कहा कि तुम सब यही खड़े रहे और वो रुक्मणी जी को लेकर के भी चले गए। अरे तब तो सब घबराए, बोले ले गो ले गो ले गो, इस प्रकार से शोर मचाने लगे और जैसे ही चल करके सारी सेना को ले जा करके भगवान को ललकारा कि तू हरण ले करके जा रहा, यहीं पर रुक। भगवान ने अपना रथ घुमाया, रथ घुमा करके देखा तो चारों तरफ से भगवान को घेर लिया और जैसे ही पीछे मुड़ करके देखा तो बलराम जी भी अपना हल मूसल लेकर के नारायणी सेना लेकर के द्वारकाधीश की जय जयकार करते हुए वहां पहुंच गए। बोल द्वारकाधीश भगवान की जय। द्वारकाधीश की जय जयकार करते हुए पहुंचे और पहुंच करके भयंकर युद्ध हुआ सैनिकों के साथ में। बलराम जी ने हल से उनकी गर्दन पकड़ी और मूसल से सर पर जो प्रहार किया तो कुछ मर गए, कुछ भाग गए, पूरे में भगदड़ मच गई। रोते रोते जाकर के शिशुपाल को बताया कि महाराज आपकी होने वाली पत्नी को
कृष्ण लेकर के चला गया। अब तो शिशुपाल सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। सोचने लगा अब तो मैं अगर बिना दुल्हन के जाऊंगा तब तो मेरे राज्य में सब मेरा अपयश करेंगे। इससे अच्छा मैं यहीं पर आत्महत्या कर लूंगा, मेरी यहीं पर चिता बना दूं। जरासंध उसका हाथ पकड़ करके ले गया और ले जाकर के कमरे में समझाया। शौरे सप्तदशाहं वै संयुजगानि पराजितः त्रयोविंशतिभिः सैन्यैर्य जुग्म एकामहं परम्। अरे तो एक बार हार गया और उसके लिए आत्महत्या कर रहा है। इसी कृष्ण ने मुझे 17 बार हराया और 18वीं बार मैंने भी इसको हरा दिया। हार जीत तो ऐसे होती रहती है, तो तू एक ही हार में अपने आप को आत्महत्या करने के लिए तैयार कर लिया। शिशुपाल ने भी सोचा यार यहाँ तो बड़े बड़े हमसे भी बेशरम बैठे हैं, तो हम क्यों जाकर के अपने प्राण दें। इस प्रकार से शिशुपाल को भी जरासंध ने समझाया। शिशुपाल शांत हो गया। उसी दिन से शिशुपाल भगवान को एक एक घूंट पानी पी करके 100 गाली रोज सुनाता। भयंकर दुश्मन बन गया। और इधर जैसे ही रुक्मी को पता चला, रुक्मी ने आकर के भगवान का मार्ग रोक लिया। भगवान से जब युद्ध करने लगे तो भगवान ने तुरंत उसको बंदी बना लिया। और बंदी बनाने के बाद में जैसे ही मारने के लिए दौड़े तो तुरंत रुक्मणी जी ने पकड़ लिया और कहने लगे प्रभु ये मेरा भाई है, और अगर आप इसका वध कर दोगे तो फिर ऐसे शुभ विवाह के अवसर पर ऐसे काम नहीं होने चाहिए। योगेश्वर प्रमयात्मन देव देव जगतपते हंतुम नार्सति कल्याण भ्रातरम में महाभुजा। हे जगतपति, हे प्रभु, बुरा भला जैसा भी है मेरा भाई है, इसको अभय दान दो। तो भगवान ने उसी तलवार से उसके सर का मुंडन कर दिया। और जैसे ही मुंडन करके आगे बढ़ने लगे तो वहीं तुरंत दाऊ जी आ गए। दाऊ जी ने आकर के बहुत डांटा कृष्ण को। अरे शादी विवाह के समय पर ऐसा कोई करता है? ऐसे ही तुम रिश्तेदारी निभाओगे? जिसकी बहन को ले जा रहे हो उसी के भाई का मुंडन कर रहे हो। रुक्मी को भी समझाया कि तू इस प्रकार से अनर्गल प्रलाप क्यों करने लगा। असध्वम त्वया कृष्ण कृतमस्याति जुगुप्सुतम् विपन्नं शोकमहं सहनं वैरूप्या सुहृदो वदः। वध नहीं किया, इस प्रकार का भगवान ने काम किया तो खूब डांट लगाई। भगवान कहने लगे कि देखो महाराज, अभी पूरी तरह विवाह हुआ भी नहीं है, तो देवी जी के सामने ही आप डांट रहे। जो कुछ डांटना है घर पे चल के डांट लेगा। इस प्रकार से बलराम जी ने आज सबको समझाया और समझा करके सबको वापस भेज दिया। इस प्रकार से प्रथम विवाह भीष्म की पुत्री जो रुक्मणी थी, भगवान का प्रथम विवाह संपन्न हुआ। और संपन्न क्योंकि विवाह में जो रुक्मणी है साक्षात लक्ष्मी जी का ही स्वरूप है। और नारायण विष्णु कृष्ण जी नारायण है, तो लक्ष्मी सदा सर्वदा नारायण की ही रही। और हम यदि अपने आप को लक्ष्मीपति समझ लेंगे, लक्ष्मीपति मानेंगे, तो हमें भी शिशुपाल की तरह रोना ही पड़ेगा। हम लक्ष्मी पुत्र तो हो सकते हैं, लक्ष्मी को अपनी माता तो मान सकते हैं, किंतु लक्ष्मी तो सदा नारायण की है। तो इस प्रकार से भगवान का प्रथम विवाह हुआ। प्रथम विवाह होने के बाद में इन्हीं रुक्मणी जी से एक बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम प्रद्युम्न। प्रद्युम्न साक्षात कामदेव के ही अवतार थे।
कामस्तु वासुदेवासु दग्धा प्राग रुद्रमन्युनः देहोपत्यये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यतः। भगवान जी ने जब शंकर भगवान ने क्रुद्ध होकर के अपने त्रिनेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया था, उसके बाद में रति को ये वचन भी दिया था, वरदान भी दिया था। क्या वरदान दिया था? जब युद्ध वंशो कृष्ण अवतारा, हुई है हरणी महाभय भारा। कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, वचन अन्यथा होए न मोरा। कि यही कृष्ण के तनय में कामदेव आएंगे और आकर के अवतार लेंगे, तब तुम इनसे मिलकर के अपने सभी मनोरथों को पूर्ण कर लेंगे। तो आज प्रद्युम्न के रूप में उन्हीं कामदेव जी का रुक्मिणी जी के गर्भ से जन्म हुआ। उधर सम्रासुर ने नारद जी से पूछ लिया कि महाराज मेरी मृत्यु कैसे होगी। नारद जी ने बताया कि आपकी मृत्यु कृष्ण जी के पहले पुत्र से होगी। तो सम्रासुर भगवान के पहले पुत्र को ही हरण करके ले गया। ले जाकर के सोचने लगे ये छोटा सा बालक से क्या मेरी मृत्यु बनेगा, इसको मैं अभी मार देता हूँ, और तुरंत ऐसे पकड़ के समुद्र में फेंक दिया। एक मछली आई, मछली ने उसको गटक लिया और मछुआरा उसी राज्य का आया, जैसे उसने जाल डाला तो वही मछली आकर के फंस गई और उसी मछली को राजा सम्रासुर को भेंट भी कर दिया। जब रसोई में मछली पहुंची और पहुंच करके देखा तो मछली के पेट में बच्चा, सम्रासुर देख करके तो बड़ा प्रसन्न हुआ और सम्रासुर ने कहा कि इसका खूब अच्छी तरह पालन पोषण किया। अच्छी तरह पालन पोषण किया तो वहीं पर एक सेवका के रूप में नाम था मायावती, और यही पूर्व जन्म की रति थी। तो उन्हीं को ही इनके लालन पालन और इनकी देखभाल का सारा काम दे दिया। इनका अच्छी तरह ध्यान रखना, इनका अच्छी तरह देखभाल करना। जब अच्छी तरह देखभाल किया, ध्यान रखा, तो पता चल गया कि यही मेरे होने वाले पति है, क्योंकि नारद जी ने आकर के बता दिया था। तो बहुत अच्छी तरह सेवा करने लगे, और यदि शिशु की अच्छी तरह देखभाल की जाए तो कम उम्र में अच्छी तरह वो यौवन को प्राप्त हो जाता है। तो धीरे धीरे युद्ध की कलाएं भी सिखा दी, मायावी विद्याओं को भी सिखा दिया, और सिखा करके एक दिन जब पूरी तरह पारंगत हो गए तो सीख करके एक दिन आए और सम्रासुर को युद्ध की चुनौती दी, और उसकी समस्त सेना के सहित आज सम्रासुर का भी भगवान के पुत्र ने वध कर दिया। इस प्रकार से सम्रासुर का वध हुआ। वध होने के बाद में प्रद्युम्न रति को लेकर के लौट करके अपने द्वारकापुरी को पहुंचे। वहां भव्य बड़ी जोर से स्वागत हुआ। इस प्रकार से भगवान का प्रथम विवाह और एक पुत्र हुआ। अन्य और भी भगवान के विवाह हुए। एक सत्राजित नाम का राजा था, जिसके पास में एक बहुत ही सुंदर मणि थी, जिसका नाम स्मैंतक मणि। 8 बार सोना प्रतिदिन दिया करती थी। एक दिन प्रभु के अनुयायी लोगों ने कहा कि इतनी अच्छी मणि है, ये हमारे प्रभु के लिए दे दो। जब इस प्रकार से बोले तो कहा कि नहीं, ये मणि तो हम किसी को नहीं देंगे। एक दिन सत्राजित का भाई उस मणि को लेकर के कहीं जंगल की ओर चला गया। सिंह से उसका युद्ध हुआ और सिंह ने उसको मार करके मणि को लेकर के सिंह कहीं और चला गया। भगवान पर जब चोरी का इल्जाम लग गया कि देखो ये तो बचपन का ही चोर है,
कभी माखन चुरा लेता, कभी कुछ चुरा लेता। हमको तो लगता है कि इसी ने हमारे भाई को मार करके मणि चुरा ली, क्योंकि करड़े करड़े विपंजना कानों कानों से सुनते सुनते बात जैसे ही भगवान के पास पहुंची, भगवान ने कहा कि अब इस मणि के बारे में हमें जरूर पता लगाना चाहिए, नहीं तो ऐसा चोरी का इल्जाम हमारे ऊपर लगा रहेगा और सब लोग यही सोचेंगे इस मणि को मैंने ही चुरा लिया। भगवान मणि को ढूंढते ढूंढते गए तो देखा पहले सत्राजित के भाई का शरीर मिला मरा हुआ, उसके बाद में एक शेर भी मरा हुआ मिला और कुछ भालू के पंजे मिले। तो उन्हीं को पीछे पीछे देखते हुए एक गुफा में जैसे ही प्रवेश किया, और वो गुफा आज के समय में गुजरात के पोरबंदर से 13 किलोमीटर राना बाव के नाम से एक जगह है, वहीं पर जामवंत की गुफा है। तो उस गुफा में जैसे ही प्रभु प्रवेश किए, देखा तो एक सुंदर सी कन्या उस मणि के साथ खेल रही। जब मणि के साथ खेल रही है देखते भगवान ने मणि को उठाने का जैसे ही कोशिश की तो तुरंत जामवंत ने एक मुक्का भगवान के मारा। भयंकर 27 दिनों तक युद्ध चला। अंत में जामवंत भी पहचान गए कि आप ही मेरे प्रभु हैं। मेरे गांव में बहुत दिनों से जो खुजली हो रही थी, जो आपने वरदान दिया था कि हम आकर के तुम्हारे गांव की खुजली को जरूर मिटाएंगे, तो आज मैं पहचान गया कि आप ही मेरे राम जी हैं, आप ही मेरे प्रभु हैं। तो कैसे आना हुआ? बोले अरे आप इस मणि को लेकर के यहाँ बैठे हो और इस मणि की चोरी का इल्जाम मेरे ऊपर लग रहा। कहा कि हमने तो शेर को मार करके मणि पाई है और पा करके अपने बेटी को दे दी। अब मैं इस बेटी से मणि तो मांग नहीं सकता हूँ, क्योंकि दी हुई वस्तु पिता कभी भी बेटी से वापस नहीं लेता। तो अब यही एक उपाय है कि आप मेरी बेटी से शादी कर लो और दहेज के रूप में मणि ले लो। भगवान ने कहा कि चलो जैसी प्रभु की इच्छा। तो इस प्रकार से भगवान का दूसरा विवाह हुआ। भगवान के अगला विवाह किस प्रकार से हुआ, इसकी चर्चा कल हम ठीक समय पर करेंगे। आज का समय यहीं पर विराम देते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, गीता बिहारी लाल की जय, कृष्ण गुरुदेव महाराज की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय, समस्त साधु संतों की जय, समस्त भक्त मंडली की जय। जय जय श्री राम।